हेलो दोस्त, आइए हमारे चैनल पर हम आज बात करेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना। ठीक ना। क्वेश्चन ये 10 क्लास के चैप्टर से लिया गया है। हम आज इसको किस तरीका से इसका शून्यक निकाला जाएगा आप सब लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और सेकेंड है 4u स्क्वायर प्लस 8u। ये दो क्वेश्चन आप सबके बीच हम लाए हैं। ठीक ना। तो कैसे इसका शून्यक निकालते हैं देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस द्विघात बहुपद में 3 पद दिया गया है, प्रथम पद, मध्य पद और अंतिम पद। तो द्विघात बहुपद के जब भी हम शून्यक निकालना शुरू करते हैं तो जब 3 पद दिया रहता है तो करते क्या है कि इसके प्रथम पद के गुणांक में और अंतिम पद में आपस में गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे देखिए, इस एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 साइलेंट है। ठीक, इस 1 में हम 8 में मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीका से अपने कॉपी के पीछे, तो हमारा 8 ही परिणाम होगा ना। अब कैसे, तो इस जो परिणाम यहाँ आ गया गुणा करने पर जो मिल गया उसका हम गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं इस तरीका से। ठीक ना। तो फैक्टर किए तो 2 से कट गया 4 बार में और 2 से 4 कटा 2 बार में। यहाँ हमको प्राप्त हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2। ये इतना जब प्राप्त हो गया तब इसमें हम 2 पद बनाते हैं। क्या करते हैं, 2 पद बनाते हैं। कहने के मतलब कि हमको 3 संख्याएं यहाँ मौजूद है, लेकिन आपस में हम इसको गुना करके 2 ऐसे संख्या प्राप्त करेंगे जिसको आपस में जोड़ने या घटाने पर ये बीच मध्य पद आ जाए। कहने का मतलब कि जैसे इसमें गुणा कर दिया 2 दूनी का 4, तो इस दोनों में जब गुणा किया तो 4 प्राप्त हुआ और खुद 2 अकेला बच गया, नहीं बच गया। तो जब ये बच गया तो इस दोनों के बीच हम आपस में जोड़कर अथवा घटाकर दोनों में से कोई एक क्रिया करेंगे, जोड़ेंगे या नहीं तो घटाएंगे। तो यदि हम आपस में देखिए कि 4 और 2 को जोड़ते हैं तो हमारा 2 प्राप्त हो जाता है कि नहीं होता है, इसको देखना है। तो जोड़ने पर तो खुद प्राप्त नहीं होगा, इसलिए कि ये क्या है, 4 और 2 6 हो जाता है, नहीं जो 2 से बड़ा हो जाता है। इसलिए करते क्या है, इसको आपस में घटाते हैं। 4 में से 2 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसका अगला कैसे होगा, एक्स स्क्वायर, देखिए 2 लाना है। ये x पद से जुड़ा हुआ है, x चर राशि से 2 मल्टीप्लाई किया है, इसलिए हम 4 और 2 दोनों में x को रखेंगे। ठीक ना, x के साथ इस तरीका से रखेंगे और 2x और माइनस जो 8 है इसको हम इस तरीका से रख दिए। ठीक, अब देखिए कि यहाँ चिन्ह क्या होगा। मेन फर्क जानना है चिन्हों में, जो चिन्ह रहता है उसको जरूर समझना है। घटाना तो है, ये है, घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। यदि हम यहाँ माइनस कर देते हैं तो 4 में से 2 घट गया ना, तो 2 आ जाएगा, लेकिन आएगा किस में, प्लस में आएगा। 4 में से 2 को घटाते हैं तो 2 आता है, लेकिन किस में आएगा, प्लस में, क्योंकि 4 का चिन्ह यहाँ प्लस दे देते हैं। तो ये मेथड हमारा गलत हो जाएगा। इसको हम ऐसे ना करके करते क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि जो मध्य पद है उसका चिन्ह क्या है। तो इसका चिन्ह -2 है, माइनस है, तो हमको यहाँ परिणाम घटाने पर भी माइनस में ही आना चाहिए। तो हम करते क्या है, जो दोनों में से बड़ा संख्या होता है, जो बड़ी संख्या होती है उसमें हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, और जो छोटी संख्या होगी उसमें हम
प्लस का चिन्ह लगा देते हैं इस तरीका से। अब देखिए यहाँ भी स्थिति पैदा घटाव की हो गई, एक माइनस में और एक प्लस में। जब दो संख्याएं एक माइनस में हो और एक प्लस में हो तो उसको आपस में क्या कर देते हैं, घटाव कर देते हैं। तो इस तरीका से हो गया। तो अब देखिए ये 4 पद आपको प्राप्त हुआ। जब 4 पद प्राप्त होता है तो हम यहाँ कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं। तो इस दोनों में हम कॉमन करते हैं, ठीक ना, इस 2 पदों में कॉमन करते हैं। कॉमन का मतलब होता है जाति, इसमें खोजते हैं जाति। जाति का मतलब कि जो माइनस के दोनों साइड में मौजूद हो। जैसे यहाँ चर राशि x है तो इसमें भी x शामिल है ना, तो x दोनों में शामिल है तो x हमारा कॉमन कहलाएगा। एक छोटा कोष्टक देते हैं और इसके पहले x लिख देते हैं जो कॉमन लेंगे। तो एक x तो निकल गया यहाँ से, जबकि पहले 2 था, एक निकल गया तो एक बच गया ना। अब इसके बाद माइनस है, माइनस लगाते हैं, ठीक ना। अब देखिए कि यहाँ केवल सिंगल x था तो सिंगल तो निकल ही गया, तो बचेगा क्या, 4 बचेगा ना। तो यहाँ हम 4 रखते हैं। इसके बाद कोष्टक को क्लोज करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्लस चिन्ह है तो प्लस ही रखते हैं। अब इसमें दोनों में कॉमन खोजते हैं। कॉमन का मतलब होता है जाति, उसको गुणा करके जाति को प्राप्त किया जाता है, ठीक ना। जैसे 2 के टेबल में 2 भी है और 8 भी है, नहीं है, 2 ही ऐसा उस दोनों में टेबल है जिसके पहड़ा में 2 भी शामिल है और 8 भी शामिल है। इसलिए हमारा यहाँ 2 जो हुआ कॉमन हुआ, कॉमन संख्या हुआ। तो यहाँ 2 को निकाल दिए तो यहाँ क्या बच जाएगा, सिंगल x बच जाएगा। अब 2 का हम पहाड़ा पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं, 2 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 चौका 8, यानी कि 4 बार जब हम पहाड़ा पढ़े तो हमारा 8 प्राप्त हो गया। इस तरीका से हम एक देखिए यहाँ जांच कर लेते हैं, यदि दोनों कोष्टक में एक ही परिणाम दिखाई दे तो समझा जाता है कि हमारा गुणनखंड जो है वो सही तरीके से बन रहा है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ x-4 है, यहाँ भी x-4 है, तो ये दोनों जब एक ही है तो हमारा ये गुणनखंड जो फैक्टर किए हैं ये सही है। तो चलिए इसको अब कैसे आगे चलते हैं। एक कोष्टक वाले को रख लेते हैं, x-4 है तो इसको एक को लेते हैं और एक 1 से +2, x+2 इस तरीका से लिखते हैं। ये लिखने के बाद में अब शून्यक निकालना है। शून्यक जो होता है, जो फैक्टर हमें ये प्राप्त हुआ ये एक शून्य के बराबर होगा, एक जो होगा एक शून्य के बराबर होगा। तो इसके बाद हम लिखते हैं यदि x-4 इक्वल 0 तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, तो जो माइनस में है तो बराबर को उस साइड में जाएगा, तो 0 से प्लस का रिश्ता जोड़ेगा ना। जब माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा, तो जब प्लस में आएगा तो x में 0 में कोई भी संख्या जोड़ने पर संख्या ही प्राप्त होता है। जैसे 4 है तो 4 जोड़ेंगे तो 4, यह हमारा एक शून्यक प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एक x+2 है, तो x+2 इक्वल 0, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जब 2 प्लस में है तो 0 के साइड में जाएगा तो -2 हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का हमारा 2 शून्यक प्राप्त हुआ, एक हुआ 4 और एक हुआ -2। इस प्रकार ये आंसर हुआ। ये ध्यान रहे कि कभी द्विघात बहुपद आ जाए तो उसके 2 शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक। आप लोग मेरे पिछले वीडियो को थोड़ा घूमकर देख लीजिए, उसमें हमने बहुपदों का प्रकार बताया है, उसमें बता दिया है कि किसका बहुपद शून्यक कितने होते हैं। तो आपको आंखों के सामने यहाँ देखने को मिला कि एक द्विघात बहुपद का शून्यक गुणनखंड विधि से निकलकर 2 आ गया, 4 - 2। इसी प्रकार इसका भी निकाल लिया जाए। देखिए कैसे, 4u² + 8 है। देखिए इसका बहुत सिंपल तरीका है, जब 3 पद दिया रहता है तो इस तरीका से निकालते हैं, ठीक ना। जब 2 पद दे दिया रहता है तो उसका सीधा हम कॉमन खोजते हैं, जाति खोजते हैं। कैसे, तो देखिए इसमें जाति को खोजेंगे, प्लस के दोनों साइड में हम ढूंढेंगे कि किसका जाति बन रहा है। देखिए 4 के टेबल में दोनों है, 4 भी है और 8 भी है, तो इसका जाति इसी तरह पहले निकल जाएगा।
अब इसके बाद देखिए यू दोनों में है ना, यहाँ डबल है यहाँ सिंगल है, तो यू भी निकल जाएगा इस तरीका से। तो जब निकाला गया तो यहाँ सिंगल यू बच गया, एक यू बच गया और प्लस 4 का टेबल पढ़ा गया तो यहाँ 2 बार में हमारा 8 आ गया। एक यू तो खुद पहले से निकाल लिया गया। इस प्रकार हमारा ये फैक्टर हो गया। अब इसका शून्यक निकालते हैं। कैसे? यदि ऐसे लिखा जाएगा, यदि 4u इक्वल 0 तो u बराबर क्या आ जाएगा? 0/4। इसलिए कि u और 4 के बीच में गुणा का चिन्ह है, ठीक ना। ये गुणा का चिन्ह है तो उधर जाएगा तो इसके बट्टा में हो जाता है। तो चलिए हम इसका नेक्स्ट देखते हैं कैसे। u प्लस 2 है, क्या है? u प्लस 2 है इक्वल 0। तो u बराबर आपका क्या आ जाएगा? जब 2 प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में। इस प्रकार देखा गया कि हमारा u का मान जो हुआ, शून्यक जो हुआ, प्राप्त क्या हुआ? -2 और 0। इसका 2 शून्यक प्राप्त हो गया, 0 और -2। इस तरह से हम एक द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सबका ऐसा समय आ गया है कि महा क्रैश कोर्स हमारे YouTube चैनल को आप लोग अपने पास में रखिए और देखते रहिए कि किस तरीका से क्वेश्चन का हल मिल रहा है, ठीक ना।